हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 85 और एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही कंटिन्यू डेली शाम को 5:15 पे इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। तो जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। साथ ही मॉडल पेपर के साथ आपको टॉपिक वाइज जो क्लास है वो भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को लाइक करना भी ना भूलें। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन रीड करके और उसके ऑप्शन रीड करके बताऊंगा और फिर आप उसका आंसर देंगे। उसके बाद मैं उसका राइट आंसर दूंगा ताकि आप पता कर सको कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो बिना किसी जल्दबाजी के आराम से इस 15 क्वेश्चन है, हम आराम से 15-20 मिनट के टाइम देंगे इस पेपर को। लिखा द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। सेंटेंस हमारे सामने है। पूछा है इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। तो हम इजी से हार्ड लेवल सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर मतलब ऐड करते हैं। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेंस का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो आप आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आप अपना साइड में राइट करके रख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैड बीन और वर्किंग। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हैड बीन कौन से टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। ऑप्शन है लूज, लॉस्ट, लॉस्ड और लॉस्टेड। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, वाइल। वाइल के बाद वॉजवर है तो वॉजवर से पहले मतलब वाइल के बाद वॉजवर आता है और वाइल से पहले सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब वैन दो सेंटेंस के बीच में हो तब सेकंड फॉर्म बाद में आती है, वॉजवर पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस्ट। लॉस्ट, देखो लॉस्ट नहीं, लॉस्ट सेकंड फॉर्म होती है। लॉस्टेड और ये लॉस्ट ये भी नहीं होती। अगर आपको रूल पता है तो वैसे भी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी इसको देख सकते हैं कि ये तीनों है वो सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है, तीनों फॉर्म ही रॉन्ग फॉर्म है। ओनली राइट फॉर्म दे रखी है लॉस्ट, जो कि लॉस होता है LOSE, लॉस, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाउस कोमा विद ऑल इट्स कंटेंट्स कोमा ब्लैंक इंश्योर्ड। ऑप्शन है वर, वॉज, आर और हैज। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या लिखा है, द हाउस विथ। अब देखो जब आप याद रखना कि सेंटेंस के अंदर आ जाए विथ, अलोंग विथ या टुगेदर विथ, टुगेदर और उसके बाद में क्या लिखा हुआ आ जाए विथ, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, आप ये याद रखें। सब्जेक्ट विथ आएगा, सब्जेक्ट अलोंग विथ आ सकता है या सब्जेक्ट के बाद में टुगेदर विथ आ सकता है। तो जो सब्जेक्ट होगा विथ से पहले उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द हाउस सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और इंश्योर दे रखा है। अब इंश्योरेंस, अब देखो यहाँ पे वॉज और हेज दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों के बाद थर्ड फॉर्म है। अब देखो हेज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन देखो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, वर और आर पहले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। वॉज यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा। अब वॉज क्यों होगा, वो देखो हाउस लिखा है सब्जेक्ट और काम क्या हो रहा है, इंश्योरेंस करने का, इंश्योर करने का। अब ये हाउस है वो खुद को इंश्योर नहीं करता, इंश्योरेंस नहीं करता, इंश्योरेंस करने वाला कोई और होता है, अदर। और जब भी सब्जेक्ट इसको काम को नहीं करे तो ये क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म कौन से सेंटेंस में आती है, पैसिव वॉइस में। अब हैज के साथ अगर ये पैसिव वॉइस होता तो हैज बीन इंश्योर्ड होता, इसलिए हमारा यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, वॉज। नेक्स्ट है वी ब्लैंक ए टेरिफाइंग नॉइज दैट नाइट। वर्ब है हियर। ऑप्शन है हियरिंग, हर्ड, हियर, हैव हर्ड। तो आपका आंसर हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दैट नाइट। देखो दैट नाइट का मतलब उस रात को, लास्ट नाइट, दैट नाइट मतलब पुरानी बात हो रही है, ये पिछली रात की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट की तो बात नहीं है। तो प्रेजेंट का मतलब हैव हर्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। हियरिंग फोर्थ फॉर्म है, वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं यूज होता इसका। अब बचा हर्ड और हियर। देखो हियर भी प्रेजेंट टेंस में आती है, फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में आती है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, हर्ड। तो वी हर्ड ए टेरिफाइंग नॉइज दैट नाइट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आई नो हिम, और इसका हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस। और ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये कि जो माइनर जो मिस्टेक होती है हमसे वो ध्यान रखना। ऑप्शन है ही इज़ नोन बाई मी, ही इज़ नोन टू मी, ही नोज मी, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो गया होगा। देखो क्या लिखा है, ही इज़ नोन बाई मी और ही इज़ नोन टू मी, क्योंकि इन दो में से एक आएगा। नो नोज टू मी और नन ऑफ दीज ये दोनों नहीं होंगे। अब नोज तो देखो फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई है, तो ये तो कौन सी फॉर्म होगी, एक्टिव फॉर्म होगी, हमें चाहिए पैसिव वॉइस। ये दोनों फॉर्म सही है, लेकिन देखो जब भी नो वर्ब आ जाए, नो वर्ब आ जाए तो नो के बाद प्रीपोजिशन होती है फिक्स प्रीपोजिशन, क्या होता है, टू। तो यहाँ पे बाई नहीं आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिखेगा, और हम देखते ही इसको राइट कर देंगे, जबकि होगा क्या, ही इज़ नोन टू मी। फिक्स प्रीपोजिशन होती है, जैसे एंग्री लिखा हुआ आ जाए। अब एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, एंग्री विथ और एंग्री एट, तो इन दो में से ही यूज होगा, बाई नहीं होगा यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में कई जगह बाई की जगह अदर प्रीपोजिशन का यूज होता है जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दे मेड हिम कैप्टन। पैसिव वॉइस हमें बताना है। ऑप्शन है ही मेड हिम कैप्टन बाय देम, ही इज बीइंग मेड कैप्टन, ही हैज बीन मेड द कैप्टन बाय देम, ही वॉज मेड कैप्टन। तो आपका आंसर रेडी हो गया होगा। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, ही मेड हिम। अब ही मेड हिम में हो गया, जबकि यहाँ पे क्या था, दे, तो ये कैंसिल हो गया। ही मेड कैप्टन बाय देम ऐसे हो सकता था, लेकिन ये तो ही मेड हिम कर दिया, मतलब ही है वो रिपीट हो गया, इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं था, तो बिना दिए हुए हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ही इज बीइंग मेड, अब इज बीइंग कब आता है, जब यहाँ पे हमें EJMR दिया हुआ होता तब, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेड। मेड है सेकंड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में जाएगा तब किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। तो हैज बीन भी कैंसिल हो जाएगा, इज कैंसिल हो गया, मेड सेकंड फॉर्म दे रखी है, हमें चाहिए वॉज वर्ब, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर दे रखा है। बस इस ऑप्शन में इतना सा है कि यहाँ पे देखो बाई देम नहीं लिखा। अब ये बाई देम क्यों नहीं आया, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका, और फिर से बता देता हूँ कि दे है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब कौन कौन से सब्जेक्ट है वो ध्यान से सुन लेना, वी, दे, चाइल्ड या चिल्ड्रेन, पीपल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको पैसिव में चेंज करते टाइम पर ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, माई मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। ऑप्शन आपके सामने है, और क्वेश्चन है माई मदर इज प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। तो आप अपना आंसर रेडी करेंगे। अगर रेडी हो गया हो तो देखेंगे, इज प्रिपेयरिंग हमें दे रखा है एक्टिव वॉइस में। अब जब EJMR दिया हुआ आएगा तो पैसिव वॉइस में जाते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, EJMR प्लस बीइंग। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सम डिलीशियस डिश इज प्रिपेयर्ड, इज के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म दे दी है, जबकि हमें बीइंग चाहिए बीच में, क्योंकि EJMR हमें ऑलरेडी दे रखा है। हैज होगा नहीं, वॉज भी नहीं होगा, सम डिलीशियस डिश इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस मिला है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। सेंटेंस है शी सेड टू मी ब्लैंक आई शैल प्ले नाउ, किस में चेंज करना है इसको, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप अपना आंसर रेडी करेंगे। देखो क्या लिखा है, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ, सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सब में टोल्ड दे रखा है, और कनेक्टिव भी दैट दे रखा है। यहाँ तक सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई दे रखा है हमें, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या दे रखा है हमें, सी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी। सभी ऑप्शन में सी दे रखा है। आगे दे रखा है सेल, अब सेल का क्या हो जाएगा, शुड। सेल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। देखो यहाँ पे सेल का सेल रख रखा है, यहाँ वुड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्ले, प्ले नाउ। अब नाउ किस में चेंज होता है, देन में।
तो नाउ का नाउ नहीं रहेगा, देन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शी टोल्ड मी दैट शी शुड प्ले देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस दिया, इनडायरेक्ट हमें चेंज करना है। ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर। ही सेड टू मी हाउ इज़ योर मदर। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में चेंज होगा? सबसे पहले तो आस्क्ड में। तो देखो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, इसके अंदर ये जो सेड टू है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो डब्ल्यू एच वर्ड को ही हम कनेक्टिव बना देते हैं, तो हाउ का हाउ रह जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट योर मदर बाद में है, योर मदर पहले चेंज होगा। अब योर मदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? माई मदर। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इज किस में चेंज होगा? वॉज में। तो ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस। फिर से वो डायरेक्ट सेंटेंस दिया, इनडायरेक्ट हमें पूछा है। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। देखो प्लीज आ गया, प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट की गई है, तो सबसे पहले तो सेड किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड में। अब ये मी है वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था, इसने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गिव फर्स्ट फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगता है? टू। कौन सा कनेक्टिव लग जाएगा? टू। तो देखो एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर हमें टू कनेक्टिव दिया है, ऑप्शन सेकेंड। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंसेज। सी सेड सेल आई एवर गेट ए जॉब। देखो वही सेल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमें वंडर्ड दे रखा है सब ऑप्शन में, तो हमें वंडर्ड ही मानना होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इफ़ और वेदर हम हेल्पिंग वर्ब कनेक्टिव लगाएंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव का सही यूज नहीं हुआ था। अब आई पहले चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? सी। तो देखो दोनों के अंदर क्या दे रखा है? सी से। अब ये देखो सेल है वो किस में चेंज होगा? हो गया यहाँ पे वुड में, वो ऐसे हुआ। अब सेल का शुड होना चाहिए था, वुड कैसे हुआ? क्योंकि देखो आई और वी उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का। और अदर जो सब्जेक्ट बच गए, आई, यू, ही, सी, इट, या फिर कोई नाउन, या फिर दे, इनके साथ किसका यूज होता है? विल का। तो जैसे ही ये आई किस में चेंज हुआ? सी में, तो ये विल किस में चेंज, सेल किस में चेंज हो गया? विल में। और विल किस में चेंज कर देंगे हम? वुड में। एवर गेट ए जॉब। और देखो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को भी हटा दिया गया, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई सेल प्ले नाउ, आई सेल प्ले नाउ। सिंपल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। देखो 11 क्वेश्चन तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो क्या है, टाइप करने में मिस्टेक हो गई, तो वो सेम क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट हो गए, तो हम वापस से नए क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर दिए गए, तो सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। तो स्टार्ट करें। लिखा है आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? नेगेटिव के अंदर हमें चेंज करना है। लिखा है आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू, कि मैं क्या था? डाउटफुल था। वेदर कि शायद, इट वॉज रियली यू कि क्या पता तुम ये हो या फिर नहीं हो, यदि ये तुम हो या फिर नहीं हो, तो ऐसा कुछ बताया गया। अब सेंटेंस को हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल टू नेगेटिव में। अब ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही रूल होता है कि एक तो हमें टेंस चेंज नहीं करना, साथ ही उसका सेंस चेंज नहीं करना, मीनिंग अर्थ चेंज नहीं करना है। तो हमें क्या था? डाउटफुल था कि वो ये है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन है आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू, कि मैं श्योर नहीं था कि ये तुम थे या वास्तव में ये तुम थे। तो देखो वॉज दिया हुआ था, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? वॉज। यहाँ पे डिड दिया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। आई वॉज श्योर, मैं यहाँ तो श्योर हो गया, श्योर नहीं था वो। आई वॉज इन डाउट, आई वॉज इन नो डाउट, कि मुझे कोई डाउट नहीं था, डाउट था, श्योर नहीं था वो, डाउटफुल था, इसलिए ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। देखो इज दिया हुआ है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, कि वो महान है, देन आई एम जितना कि मैं हूँ उससे ज़्यादा महान वो है, मतलब मेरे से ज़्यादा महान सामने वाला हो गया। ही इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, कि वो मेरे से ज़्यादा ग्रेट नहीं है, कैंसिल हो गया, मतलब मैं ज़्यादा ग्रेट हो गया, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, सामने वाला ग्रेट था। आई वॉज नॉट सो ग्रेट एज ही इज़, कि मैं इतना ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वो है, मतलब सामने वाले को ज़्यादा ग्रेट बताया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। ही इज़ ग्रेट आई एम नॉट, कि वो महान है मैं नहीं, तो ये बोलने का तरीका थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया। ही इज़ नॉट एज ग्रेटर एज आई एम, कि वो इतना ग्रेट नहीं है जितना मैं हूँ, इसका मतलब मैंने अपने आप को यहाँ पे ग्रेट बताया गया जबकि सामने वाला ग्रेट होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज। तो ऑप्शन सेकंड है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज ऑल आई वॉन्ट, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, कि ये वो है जो मुझे, ये वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, मतलब मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ ये है, मतलब सब कुछ यही है मेरे लिए। किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। नॉट ऑल आई वॉन्ट इज दिस, कि मुझे जो कुछ चाहिए था वो ये सब कुछ नहीं है, जबकि ये सब कुछ बताया गया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑल आई वॉन्ट इज़ नॉट दिस, कि जो कुछ मुझे चाहिए था वो ये नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, ये ऐसा भी नहीं बताया गया था। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो कुछ था वो मुझे मिल चुका है, यही चाहिए था, अब और कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, क्या डायरेक्टेड है, आई सॉ हर ए वीक एगो, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन है आई सॉ हर, कि मैंने उसे देखा, ए वीक एगो, एक सप्ताह पहले, तो आई नॉट सॉ हर ए वीक, देखो नोट आ गया सॉ, नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आती। आई डिड नॉट सी हर ए वीक एगो, कि मैं एक वीक से ज़्यादा हो गया मैंने उसको नहीं देखा। देखो पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ये ह्यूमन एरर है, हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो डाउट है वो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी बताएंगे कितना राइट हो रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।